नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। शिक्षक को भविष्य का निर्माता माना जाता है, लेकिन आज राजभवन के पास लगातार 9 दिनों से अपने पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के धरने पर है। उनका खुद का भविष्य अंधकार में और निराशाजनक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब क्या भविष्य निर्माता अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो क्या शिक्षक बालकों को, जो छात्रों को भविष्य निर्माण के लिए गढ़ते हैं, क्या वो गढ़ पाएंगे? ये बात जो है वो हमारे समाज, हमारे देश के लिए बड़ा ही शर्म की बात है। यहाँ तक कि सरकार के लिए भी ये बड़ा ही विचित्र व्यवस्था बनी हुई है कि जहाँ शिक्षक जो हैं छात्रों को गढ़ते हैं, उसका भविष्य निर्माण करते हैं, आज वो खुद अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी मांगे जो है वो कितने जल्दी सुनती है, और लगातार इनकी मांगे जो लगातार 9 दिनों से चल रही है, बारिश में, धूप में, हर पल अपनी पेंडिंग रिजल्ट को निकालने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर बेबस टीचरों ने क्या कहा है हेमंत सोरेन से अभी भी आशा है कि वो उनकी जो पेंडिंग रिजल्ट है वो निकलेगा और स्कूलों में योगदान देंगे और छात्रों को भविष्य के लिए गढ़ेंगे। आइए सुनते हैं क्या बोला इन्होंने, देखें पूरा रिपोर्ट। मैडम, आज धरना का 9वां दिन हो गया है, लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार आपकी मांगों को सुन नहीं रही है। क्या कहेंगे सरकार को? जी सर, सभी को जोहार। सबसे पहले सरकार को क्या कहेंगे सर, हम लोग बस आग्रह कर सकते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार का ध्यान आज 9वां दिन धरने पे बैठने के बाद भी हम लोग अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बस हमारा दुर्भाग्य है सर, और हम लोग बस गुजारिश कर सकते हैं जेएसएससी से और झारखंड सरकार से भी कि बराए मेहरबानी जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट जारी करें। जो भी 112 पोस्ट के लिए रिज़ल्ट आप लोगों ने पेंडिंग में रखा हुआ है, जिसके लिए लगभग 601 अभ्यर्थी अभी वेट कर रहे हैं, कृपया करके जल्द से जल्द उस 112 रिज़ल्ट को आप लोग जारी करें। शिक्षक भारत में सर्वोपरि माना जाता है। जो शिक्षक भविष्य निर्माण करते हैं आज अपने भविष्य के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। कहाँ शिक्षा को कहाँ देखते हैं सर? शिक्षा को, जैसा कि हम लोग एक शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, शिक्षा को तो हम लोग सर क्लासरूम में देखना चाहते हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं तो आप हमारी जगह क्लासरूम में निर्धारित कीजिए, ना कि ऐसे सड़क पर। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है सरकार को? रिजल्ट पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है सर? इसके बारे में कोई पारदर्शिता अगर जेएसएससी की होती तो हम लोग ये जवाब दे पाते, क्योंकि कहाँ पर चूक हो रही है जेएसएससी से या फिर कैंडिडेट से। अगर आप कोई नोटिस जारी कीजिएगा कि हाँ आपकी इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर गलती है या त्रुटि है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने का, लेकिन सर हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो इससे पहले पता चला कि आप लोगों की जो त्रुटि थी वो पेपर मांगा गया था, तो क्या उसका सूचना आप लोग को फिर मिली कि हाँ सही है गलत है? नहीं, उसकी कोई सूचना नहीं, और सभी को ये मेल भी नहीं भेजा गया। कुछ लोगों को मेल भेजा गया है, हाँ, सभी को मेल भी नहीं भेजा गया सर, कुछ लोगों को मेल भेजा गया, और जिनको मेल भेजा गया है निर्धारित समय के अंदर ही उन्होंने अपना काम कर दिया। क्या लगता है सरकार आपकी अभी जो मांग है वो पूरी कर पाएगी? सर, सरकार अगर चाहे, क्योंकि मांग अगर पूरी करने का अगर किसी में हिम्मत है तो वो सरकार में, अगर सरकार चाहे तो हमारा रिजल्ट एक दिन में क्लियर कर सकते हैं। अभी फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, क्या आशा करते हैं मुख्यमंत्री से? बिल्कुल सर, आशा है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपाई सोरेन सर, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, और हेमंत सर ने भी अच्छा काम किया है पहले, और फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर आए हैं, तो हम लोगों की उनसे आग्रह है कि हमारे ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और हमारी मांग को पूरी करें। नाम बताइए। मेरा नाम साहिबा। जी, क्या लगता है? जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। लग तो कुछ नहीं रहा है, हम लोग एक आशा की किरण लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये जो किरण है वो हमें प्रकाशित करेगी, लेकिन सरकार की मंशा हमें कुछ आश्वासन के में दे करके रखी हुई है, अंधकार नज़र आ रहा है, इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय हैं हेमंत सोरेन सर, उनसे हम लोग काफ़ी आशा और उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो दोबारा सत्ता में आए हैं, दोबारा कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उनके अंदर दोबारा डबल जोश होगी। एक तो एक्सपीरियंस भी है, नया अनुभव भी है, और दोबारा आए हैं तो पूरी जोश के साथ वो काम को करेंगे, ऐसा हमें आशा है।
और हमें भी उनका वो जो योगदान देने आ रहे हैं कि झारखंड को आगे बढ़ाएं, आगे ले जाएं, देश के निर्माण में झारखंड भी एक पार्ट बने, तो उसमें शिक्षक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें झारखंड के विकास में हमें भी उसके भागीदार बनने का मौका देंगे। इसलिए हम लोग आशा लेकर के आए हुए हैं कि हमारा जो 112 पड़े पेंडिंग अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सर से हम लोग मिलने का भी कोशिश किए हैं, आज भी हम लोग गए हुए थे पर उनसे मुलाकात हुई नहीं। वो आज जैसे कि सभी कोई को पता है रथ यात्रा है तो वो उसमें शामिल होने के लिए गए हुए हैं, तो हम लोग नहीं मिल पाए सर से। लेकिन हमें उम्मीद है कि जैसे ही वो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो जारी करेंगे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। बाकी हम लोग फिर से उनसे मिलने का कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन, हम लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार की बात करते आ रहे हैं। आप एक महिला हैं और सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के लगातार 9 दिन से बैठे हुए हैं। सरकार कुछ सोच नहीं रही है, क्या लगता है सिर्फ हवाबाजी सरकार की महिलाओं की सुरक्षा की लेकर के है? नहीं, सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन अभी हम लोग अगर देखें तो हम लोग तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग सुरक्षित होते तो सड़क में नहीं आते। लेकिन हाँ, ये उम्मीद ज़रूर है कि संघर्ष होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके लाइफ में संघर्ष होता है। तो हम लोग इस संघर्ष को तैयार करने के लिए तैयार हैं। तो आप हमें संघर्ष तो करवा रहे हैं, लेकिन संघर्ष के साथ साथ हमारा कुछ कार्यभार होता है, क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं, एक भावी शिक्षक हैं। तो हमारा कार्यभार जो है वो उसमें संघर्ष कराइए ना, आप सड़क में क्यों संघर्ष करा रहे हैं? हम लोग तो तत्पर हैं सेवा देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष हर एक जीवन में है, तो हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन एक जो उद्देश्य है उस पर संघर्ष कराइए। हमारा क्या काम है? सेवा देना, शिक्षा प्रदान करना, तो हमें वहाँ संघर्ष कराया जाए। शिक्षक और युवा दोनों देश का भविष्य होते हैं, भविष्य निर्माण करते हैं। आप भी युवा हैं, किस तरह का देखते हैं इस तरह का धारणा को? बिल्कुल, ये आज जो युवा पीढ़ी है वो हर चीज़ के लिए धारणा कर रही है, और यही हमारी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि युवा पीढ़ी को आप हमेशा अगर सड़क में भटकाइएगा तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ न कुछ आपका जो ये अभी का जो परिवर्तन या फिर समस्या को, या हम यूँ कहें कि इन्वायरमेंट को जो देख रहे हैं, ये आने वाले पीढ़ी में असर दिखेगा। आने वाले पीढ़ी में असर कैसे दिखेगा? क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम बनने वाले हैं, तो हम लोग जो लगातार देख रहे हैं बच्चों में कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है कि अभी जो शिक्षक बनने वाले हैं पढ़ लिख करके उनको नौकरी के लिए सड़क में आना पड़ता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ये बनेगा कि अरे पढ़ लिख के ही क्या है, क्योंकि हर एक नौकरी को लेने के लिए हमें तो फिर सड़क में आना है, मतलब संघर्ष करना है। इसलिए लोगों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं भटकेगा, शिक्षा की ओर से हटेगा, कहने का मतलब। तो इसलिए सरकार ये सारा काम ना करे, जो भी प्रक्रिया आप करते हैं उसको जो टाइमलाइन आप देते हैं, जो डेडलाइंस फिक्स करते हैं उसमें कंप्लीट करिए, यही हमारा गुजारिश है। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि देखिए, जैसे कि समय सबके लिए बहुत ही बहुमूल्य और कीमती होता है, तो हमारे लिए भी कीमती है, क्योंकि हमारा समय गुजरता जा रहा है। क्योंकि हमें एक ही वैकेंसी, अधिक से अधिक एक कैंडिडेट को 2 बार अटेम्प्ट मिलता है, क्योंकि हमारा बीएड किए हुए बहुत दिन हो जाता है, उसके बाद आता है वैकेंसी। और हम लोग एक जो हमारा गोल प्रोसेस है, हम लोग डिसाइड कर लिए होते हैं कि हमें बनना क्या है, तो हम लोग दूसरे वैकेंसीज को डालते नहीं हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि जैसे एज क्रॉस कर जाएगा तो हमारे साथ कुछ सहपाठी भी ऐसे हैं कि एकदम लिमिटेड एज ग्रुप में हैं, वो अगर इस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो बाद में वो नहीं दे सकते हैं, तो वो तो वेट कर ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि एज क्रॉस होने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, और ना ही सरकार हमें उसके लिए ये छूट देगी तो कितना देगी, आखिर 4 या 5 साल। तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये समय का अभाव को आप देखिए, क्योंकि आपके पास समय का महत्व आप बहुत तरीके से समझते हैं। हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो समय का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल उन्होंने अभी सामने हमारे पास रखा है। उनको 7 तारीख को शपथ ग्रहण लेना था, वो लिए 4 तारीख को शपथ ग्रहण ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि उनके पास समय का अभाव था, समय का महत्व को वो समझते हैं।
इसलिए हम बहुत उम्मीद करते हैं सर से कि हम लोग का जो है वो समय नहीं गंवाएंगे और रिजल्ट देंगे। आपके विभाग का ही दो साथी हैं, दो ग्रुप बटा हुआ है, एक धांधली का आरोप लगा रहे हैं, आप रिजल्ट निकालने को लेकर के रहा, विपक्ष के नेता लोग हैं इसको आकर के धांधली में मिल करके उनसे संतावना देते हैं, आप तक मिलने भी नहीं आते। क्या लगता है वो लोग बीच में राजनीतिक सेक रहे हैं या राजनीतिक क्षेत्र तलाश रहे हैं? बिल्कुल इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पॉलिटिकल में नहीं घुसना है। हम इसके बारे में हमारे पास ना तो कोई ठोस सबूत है, जो भी निर्णय लेना है ये सरकार लेगी और हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना है क्योंकि हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं जो प्रक्रिया चल रही है उसको आप पूरा कीजिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, राज्य है, तो सबका अपना अपना समस्या है, उसको सबको रखने का काम करने का है और सरकार को वो सब समाधान करना है क्योंकि उसके लिए सरकार के लिए हम जो भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो कोई भी ग्रुप से हों, सब उनके बच्चे हैं तो वो सारी समस्याओं को देखेंगे क्योंकि एक माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, सबको समाधान वो देते हैं, तो वो निर्णय लेंगी सरकार, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? सर हम लोग आज हमारा 9वां दिन है, हम लोग जो है सारे पीसीटी के अभ्यर्थी हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चारों सब्जेक्ट मिला के 112 कैंडिडेट जो है हम लोग पेंडिंग में हैं, जिसके लिए हम लोग सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं और जेएसएससी से भी कि हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट है उसका मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करके हमारा काउंसलिंग करवा के और इन 7 सब्जेक्ट का जो निकला हुआ है उनको जो नियुक्ति पत्र देना है बस उनके साथ हमें भी दे दिया जाए, बस दोनों से यही निवेदन है। नाम बताइए। नाम अनुप्रिया रानी, चतरा से। आज विपक्ष के नेता आपके सपोर्ट में आए, लगातार वो भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? सपोर्ट तो हम लोग को नहीं मिल रहा कहीं से भी, कहीं के भी हम लोग देखिए आए विपक्ष के नेता, हमको बहुत ख़राब लगा हम लोगों की, हम लोग को दुख भी जानने का प्रयास नहीं किया कि हम लोग क्या पीड़ा है ना। वो आए और अपना राजनीतिक फ़ायदा उठा के चल गए, हम लोग से मिले नहीं, है ना। ये हमको आवाज़ आज हमको महसूस हो रहा है कि हम लोग को अकेला मतलब छोड़ दिया गया है। तो आप ही लोग के मिलने के लिए आए थे, आपसे कैसे हम लोग से मुलाकात नहीं हुई, हम लोग से मुलाकात नहीं हुई, कोई दूसरे जो मांग कर रहे हैं रद्द का उनसे मुलाकात हुई, हम लोग से जो जनप्रतिनिधि जो हमारे नेता हैं वो नहीं आए। कांग्रेस क्या जी, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम पीजीटी अभ्यर्थी हैं, हम अपनी सरकार और जेएसएससी से मांग करते हैं कि हम लोग को 112 जो पेंडिंग रिजल्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। कल कांग्रेस कार्यालय गए थे आप लोग? जी नहीं, मैं कांग्रेस कार्यालय नहीं गया था, मैं जेएसएससी कार्यालय और मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गया हूँ। एक समय था कि आपको रिजल्ट परीक्षा के लिए आपको धरना देना पड़ा था, अब रिजल्ट के निकालने के लिए धरना देना पड़ रहा है, क्या सरकार को कैसे देख रहे हैं आप इस तरह? जी, ये तो बहुत विडम्बना है कि अभी अभ्यर्थियों को जो समय बर्बाद होता है रिजल्ट निकलवाने के लिए या तो वैकेंसी निकलवाने के लिए, या तो अभी जो हम लोग पेंडिंग रिजल्ट निकलवाने के लिए धरना पर बैठे हैं, ये तो बहुत अफसोस की बात है, ये मतलब नहीं होना चाहिए। नाम बताइए। कैलाश कुमार बोकारो से। लगातार धरने पर हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग पूरी कर पाएगी? जी नमस्कार, आप मीडिया बंधुओं को जोहार। आप हम लोग का बीच संचार के माध्यम जो बने हुए हैं, आज 9वां दिन जो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इस बैठे हुए किस दर्द और पीड़ा है, क्या दर्द और पीड़ा है, ये अपने जो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जोहार करते हैं। हम लोग आज 9वां दिन धरना स्थल पर बैठे हुए पीजीटी रिजल्ट मांग को लेकर के कि हम लोग का जो टीचर का जो रुतबा है, टीचर का जो काम है, वो स्कूल में बच्चों का पढ़ाना अच्छा लगता है, सड़कों में घूमना अच्छा नहीं लगता है और हम अभी सड़क पर घूम रहे हैं। मैं सरकार और जेएसएससी चाह रहे हैं कि हम लोग को स्कूल भेजने का काम करें। आप लोग जो पेंडिंग रिजल्ट है अविलंब जारी करें। जेएसएससी से हम अनुरोध करते हैं कि जो भी टाइम आप विलम्ब किए हैं उस विलम्बता को हटा कर अभी जस्ट जो है हम लोग 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दें, ताकि हम लोग जो है फिर अपने बच्चों के स्कूल में जाकर के भविष्य संवार सकें। कितने लोग हैं आप लोग, कितने छात्र लोग हैं? हम लोग का जो सीट है जो बचा हुआ है कैंडिडेट का 112 कैंडिडेट है और 112 कैंडिडेट में 601 स्टूडेंट जो है से
आस लगाए हुए हैं कि मेरा हो जाएगा। तो 601 जो है वेट कर रहे हैं कि मेरा हो सकता है, लेकिन होगा मात्र 112। 500 स्टूडेंट जो उसमें छटेंगे, लेकिन जो 500 जो कौन छाटेंगे नहीं छटेंगे अभी तक पता नहीं है। वो अंधकार में डूब रहे हैं कि हम होंगे कि नहीं होंगे। मैं सरकार से कह रहे हैं कि 112 की नियुक्तियाँ दे दें, बाकी जो 500 है बचे हुए हैं वो आगे की रणनीति करेंगे, आगे तैयारी करेंगे। मैं सरकार और JCC में यही अनुरोध करते हैं कि अंधकार में नहीं रखें जो भी है। आज आपका धरना का 9वां दिन हो गया है, यदि और आगे करना पड़ेगा धरना तो करेंगे? जी, मैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग जब तक पेंडिंग रिजल्ट नहीं देता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। चाहे धूप रहे, बारिश रहे, कुछ भी रहे, यहाँ पर अड़े हुए रहेंगे। तो क्या अगर इतना अनिश्चितकालीन धरना के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे क्या? जी, हम लोग कुछ अनेक कदम उठाएंगे, कुछ अलग कदम उठाएंगे। हालांकि उसके भी नहीं होगा तो फिर हम लोग भी एक युवा है, हम लोग दो फायदा यहाँ पर है। हम लोग एक युवा है, दूसरी बात एक शिक्षक है। युवा जो है सो राज्य के निर्माता भी होते हैं और शिक्षक जो हैं से बच्चों का निर्माता होते हैं। ये दोनों हम लोग में गुण बना हुआ है। अगर हम लोग का जो पेंडिंग रिजल्ट के बारे में अगर सरकार और JCC कुछ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ कदम उठाएंगे। परिचय दीजिए। जी, मैं प्रमोद यादव। शिक्षक भविष्य के निर्माता होते हैं, लेकिन आज उनका ही भविष्य अधर में लटका हुआ है, अंधकार में दिख रहा है। किसको जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार हमारे झारखंड राज्य का सिस्टम है जो तंत्र है यहाँ, चाहे वो आप मंत्री बोलिए, मुख्यमंत्री बोलिए, या जो यहाँ के जो उनके अधीन काम करने वाले आयोग है, उनको हम जिम्मेवार समझते हैं। क्योंकि अगर आयोग ने बढ़िया से काम किया होता तो आज हम लोग यहाँ पर सड़कों में खड़ा नहीं होते। आयोग ने अच्छा से काम नहीं किया। 4 महीने का समय उनको मिला, लेकिन 4 महीने में भी हमारा पेंडिंग का रिजल्ट वो नहीं बना पाए। 112 बच्चों का पेंडिंग का रिजल्ट नहीं बना पाए, तो ये आयोग की नाकामी है। सरकार तो आदेश जारी करती है कि रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट दीजिए। सरकार तो चाहती है कि बच्चों का भविष्य बने, लेकिन यहाँ आयोग का हम देख रहे हैं ज़्यादातर कमी जो है आयोग को दिख रहा है। कुछ ना कुछ हद तक सरकार भी इसमें उतना बढ़िया अपना उनका भी जो विशेष एक हम चाहते हैं कि उनका जो अधिकार है कि बच्चों को उनका रोज़गार मिले, इसमें वो भी उतना अच्छा काम अपना नहीं कर पाए। अगर कर पाते तो हम लोग यहाँ पर अभी बच्चों के बीच में होते और यहाँ हम लोग धरना नहीं दे रहे होते। तो लगातार जिस तरीके से आप धरना दे रहे हैं और रिजल्ट पेंडिंग होने का कारण क्या मानते हैं? किसका कमजोरी है, कहाँ पर चूक हो रहा है? डॉक्यूमेंट में कुछ कमी बेसी उनको लगता है आयोग वाले को, तो उसके लेके मांगा गया था। फिर हम लोग उसको तय समय में सबमिट भी किए। सबमिट होने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो ये आयोग की ही गलती है। जो आपको मांगा गया वो आपने दिया। क्या क्या मांगा, क्या कमी बताई थी? हम लोग का डॉक्यूमेंट में जो हमारा जैसे EWS का सर्टिफिकेट है 22 वाला, उसके बाद 22 सेशन वाला कह के फिर किया गया कि डुअल डिग्री वाला हो गया, उसको लेके भी और ECL वगैरह भी, मतलब जितना भी होता है वो जाति वाला जो सर्टिफिकेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको लेकर ही विशेष तौर पे मांगा गया। बाकी तो वेरिफिकेशन होगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, जैक जाएगा, या फिर जो भी होगा वो विभाग जाएगा। लेकिन अभी वो जो देखता है वो मेन देखता है कि जाति वाला सर्टिफिकेट। तो अब 9 दिन लगातार धरना का हो गया। 9 दिन में कोई विभागीय संपर्क साधा गया या आप लोग? हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी कल मिले हैं और आज भी हम लोग मिलने के लिए गए हैं, जाएंगे। और फिर हम लोग शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनसे भी मिलेंगे। अगर काम नहीं होगा तो हम लोग को लग रहा है, हम लोग आश्वस्त हो गए कि अभी फ्लोर टेस्ट के बाद ये हम लोग का काम भी तुरंत हो ही जाएगा। वहाँ JCC भी जाते हैं तो सर बोलते हैं कि सचिव सर बोलते हैं कि रिजल्ट आप लोग का विलम्ब जारी किया जाएगा, बस थोड़ा दिन और वेट करिए, आपका हो जाएगा। हम लोग बहुत आश्वस्त हो चुके हैं कि हम लोग का जो ये धरना दे रहे हैं हम लोग का सफल होगा और बहुत जल्दी हम लोग के हाथ में रिजल्ट नियुक्ति पत्र हम लोग को भी मिलेगा। हम लोग सरकार से काफ़ी अच्छा उम्मीद लगा रहे हैं। ये हेमंत सरकार फिर से वापस आ गई है और इनसे शुरू से भी उम्मीद था और अभी फिर उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करवाएंगे। परिचय दीजिए। परिचय जय कुमार पाठक, रामगढ़। चलिए ठीक। थैंक यू सर।